प्रश्नावली 3.3 क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा। क्या कह रहा है? दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का नौगुना। क्या कह रहा है? फिर से सुनिए आप। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, यानी दो अंकों की जो संख्या है उनके अंकों का योग कितना दे रहा है? 9 दे रहा है। इस संख्या का नौगुना संख्या को पलटने से बनी संख्या, यानी इस संख्या का नौगुना जो आपको ये संख्या दे रहा है, मूल संख्या यानी वास्तविक संख्या, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का कैसा है? दोगुना है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या हमें क्या करना है? ज्ञात करना। तो पहले तो हम मानेंगे, माना इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक। माना इकाई का अंक क्या है आपका? x तथा दहाई का अंक कितना है? दहाई का अंक क्या है? y है। कितना है? y। अब देखो प्रश्नानुसार तो हमें पहले कह रहा, पहली शर्त में कि दो अंकों की संख्या का योग कितना है? कितना दे रहा है आपको? 9 दे रहा है। तो यानी पहली संख्या x है, दूसरी संख्या क्या है? y है। दोनों का अंकों का योग कितना हो गया? 9। तो ये आपका पहला बन गया समीकरण। अब हमें क्या कह रहा था? मूल संख्या या वास्तविक संख्या, कुछ भी आप लिख सकते हैं। वास्तविक संख्या। तो आपकी वास्तविक संख्या क्या होगी? तो आपको क्या कह रहा है कि दहाई का अंक। तो देखो दहाई का अंक यानी y माना हमने, और इकाई के अंक को हमने क्या माना है? x माना है। तो दहाई के साथ आप कितने का गुणा करोगे? 10 के साथ। और इकाई के साथ 1 का। तो ये कितना हो गया? यानी वास्तविक संख्या क्या होगी आपकी? तो वास्तविक संख्या आपकी क्या होगी? 10y प्लस x। ठीक है, क्या होगी? 10y प्लस x। अब हमको क्या दे रहा है? पलटने पर। क्या कह रहा है? पलटने पर, यानी संख्या पलटने पर। संख्या के जो अंकों का क्रम है उनको हम पलट दें। तो इसको अगर आप पलटोगे तो क्या होगा? x को इधर ले लो, y को इधर ले लो, तो क्या हो जाएगा? ये 10x प्लस y। क्या होगा? 10x प्लस y। अब देखो हमको क्या कह रहा था? जो वास्तविक संख्या यानी मूल संख्या, चाहे इसको वास्तविक संख्या लिख दो या मूल संख्या ओरिजिनल नंबर लिख दो। ठीक है, अब इंटरचेंजिंग कर रहे हैं किसी में? डिजिट में। उसके अंकों को क्रम को क्या कर रहे हैं? पलट रहे हैं। तो हमसे क्या कह रहा था? जो वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्या क्या है आपकी? 10y और प्लस कितना? x है। और दूसरी संख्या आपकी क्या है? लिखना चाहो लिख सकते हो आप। वास्तविक संख्या ऐसे लिख दो, वास्तविक संख्या। क्या? मूल संख्या, जिसको हम बोलते हैं मूल संख्या। और पलटने से बनी संख्या, पलटने से बनी संख्या, बनी संख्या। ठीक है, या नई संख्या लिख दो आप, जिसको आप क्या लिख सकते हो? न्यू नंबर। ऐसे लिख दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। क्या रखोगे? नई संख्या। तो नई संख्या क्या करो? जब आप क्रम पलटोगे तो नई संख्या बनेगी। क्या बनेगी आपकी? नई संख्या, जो आपकी क्या है? 10x प्लस y है। तो इसको हमें क्या कह रहा है? ये 9 गुना। ये कितना? 2 गुना। तो इनका गुणा करो। 9 का आप इससे गुणा करोगे कितना आएगा? 9 दम 90 बाई 9 का x से करो क्या आएगा? 9x। कितना आएगा आपका? 9x बराबर 2 का आप 10 से करो कितना आएगा? 20x। कितना आएगा? 20x। और इसका y से करो कितना आएगा? 2y। अब क्या करोगे आप? 20x को इधर लाओ। ठीक है, तो y को भी लाओ। तो देखो 9x 20x इधर लाओगे, माइनस का 20x। इधर कितना दे रहा है आपको? प्लस का 90y। 2y को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2y बराबर क्या बचा? 0। अब देखो 20 में से 9 गए कितने बचेंगे आपके? माइनस के 11x। और इधर कितना बचेगा आपका? बताओ।
88 कितने बचेंगे 88, कितने बचेंगे प्लस के 88 बाई बराबर 0। अब आप इसमें 1 का गुणा कर दो, -1 का गुणा, तो ये माइनस हट जाएगा। तो -1 का गुणा मत करो, -11 का गुणा करने पर। गुणा करोगे या भाग करोगे? भाग करेंगे। -11 का भाग करने पर, क्या करने पर? भाग, दोनों पक्षों में। तो -11 का गुणा -11 करोगे तो माइनस से माइनस कट जाएगी, तो 11 एकम 11, 1x और 11 8 88, तो ये किसका हो जाएगा? प्लस का। -11 रखोगे तो इधर कितना हो जाएगा? माइनस का 8 आएगा। कितना आएगा? 8 बाई बराबर 0। तो इसको नाम दे दो समीकरण 2। क्या नाम दे दो? समीकरण 2। कितना? समीकरण 2 नाम दे दो आप इसको। क्या दे दो आप? समीकरण 2 नाम हो गया इसको। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 को रखेंगे और विलोपन विधि से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। किससे? विलोपन विधि से। तो देखिए आप, समीकरण 1 व 2 से किससे करना है? विलोपन विधि। समीकरण 1 हमारे पास क्या था? x + y बराबर 9। दूसरा क्या था? x - 8 y बराबर 0। ठीक। अब आप क्या करो? घटाने पर, क्योंकि आपको दिख रहा है ये दोनों ही किसके हैं? प्लस के, दोनों प्लस के हैं। तो यहाँ क्या आएगा? माइनस। घटाने पर क्या होता है? चिन्ह बदलते हैं। ठीक। तो ये माइनस प्लस के कट गए, प्लस के 8y और 1y, कितना हो गया? 9y। कितना हो गया? 9y। और ये कितना है आपका? इधर कितना आएगा? 9। तो y बराबर कितना आ रहा? 9/9। 9 से 9 को काटा तो y बराबर कितना आ गया? ये तो y का मान हमारा कितना निकल के आ रहा है? 1 आ रहा है। कितना आ रहा है? सुनो, ये सवाल गलत कर दिया, मुझे लग रहा है। इसमें हम क्या करेंगे? 1 में रखने पर। किस में रखने पर? समीकरण 1 में। तो y का मान समीकरण 1 क्या है? x + y बराबर कितना? 9। तो हमें क्या करना है? y की जगह कितना रखना है? 1 रखना है। तो x + 1 बराबर 9। तो एक का आप टीपी करोगे पक्षांतर, तो x बराबर कितना आ गया? 9 - 1, x बराबर कितना आ गया? 8। अब देखो, आपको क्या कह रहा है? हमें मूल संख्या, कौन सी संख्या निकालना है? संख्या निकालो। तो आपको देखो, x का y का मान 1 आ गया, x का मान कितना आ गया? 8 आ गया। तो आता है मूल संख्या या वास्तविक संख्या। क्या लिख दो आप? मूल संख्या लिख सकते हो या वास्तविक संख्या। तो क्या थी वास्तविक संख्या हमारी? 10x कितनी थी? सॉरी, 10y + x। अब देखो 10, y की जगह आप कितना रखोगे? 1 रखोगे। y का मान कितना निकला? 1। और x का मान कितना निकला? 8। तो 10 एकम 10, 10 + 8 कितना हो गया आपका? 18। कितना हो गया आपका? 18 आ गया। कितना आ गया? कितना आ गया आपका? 18 आ गया। कितना आ गया? 18 आ गया। तो इस तरीके से हमने इसको क्वेश्चन निकाल लिया। हाँ, अगर वो आपसे पूछे नई संख्या, नई संख्या क्या है, तो नई संख्या क्या होगी? तो नई संख्या को हमने क्या माना था? 10x + y माना था, अगर नई को बोले तो 10 x या क्या रखोगे आप? 8। पुरानी से देखो y कितना निकला? 1। तो कितना आ गया? 10 एकम 10, 10 का आप 8 से गुणा करोगे 80 + 1, तो कितना हो गया? 81। ठीक है ना? तो ये नई संख्या, ये अपनी मूल संख्या। तो हमें सिर्फ मूल संख्या निकालनी थी। क्या निकालनी थी? मूल संख्या। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है संख्या में। कहीं समझाया था तब बंद था, बात जा बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 3.4 का, 3.3 का सॉरी। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कितने? 25।
ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। तो देखो माना 50 रुपये के नोटों की संख्या x है तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या हमने क्या मान ली y है प्रश्नानुसार। अब देखो पहली शर्त, फर्स्ट कंडीशन में हमको क्या कह रहा है पहली शर्त में, तो देखो 50 रुपये के नोटों की संख्या, तो देखो 50 रुपये के नोट कितने हैं x और y, 100 रुपये के नोट क्या है y, बराबर क्या कुल नोट कितने हैं हमारे पास 25, तो समीकरण एक। दूसरी शर्त, अब हमको क्या कह रहा था, देखो 50 रुपये के नोट तो यानी 50x, 100 रुपये के नोट 100y, तो टोटल रुपए कितने हैं, कितने 2000 है। अब आप इसमें देखो 50 का भाग जा रहा है, तो आप इसमें क्या कर दो 50 का भाग दे दो दोनों पक्षों में, क्या कर दो भाग, तो 50 से कम 50, ये कितना आएगा 2y बराबर 0 से 0 काट दो, 5 को 20 यानी 40। समीकरण 2, तो समीकरण 1 व 2 से विलोपन विधि से कर रहे हो, तो x प्लस वाई बराबर कितना 25 और x प्लस 2y बराबर कितना 40। क्या कर दो घटाने पर, किस पर घटाने पर, तो माइनस माइनस इधर क्या आएगा माइनस, ठीक है प्लस माइनस के कट गए, तो 2y में से y गया तो क्या बचेगा माइनस का y, और 25 में से 40 गया कितना बचेगा आपका, 40 में से 25 जाएगा 15 माइनस का, माइनस से माइनस का, तो y बराबर कितना आ गया 15। अब y का मान समीकरण किसमें, समीकरण किसमें रखोगे, एक में रख दो, एक में रखने पर, तो समीकरण एक में रख दो, तो आपको क्या दे रहा है x प्लस वाई बराबर 25 दिख रहा है, x प्लस वाई बराबर 25। अब उधर देखिए, तो अब देखो y की जगह हमें कितना है x, अब y का मान कितना हमारा 15 आया बराबर 25, 15 का आप टीपी करो तो x बराबर कितना आ गया 25 माइनस 15, तो x बराबर कितना है 25 में 15 गया कितना बचा 10। तो आप क्या लिखोगे आता है 50 रुपये के नोटों की संख्या क्या है 25, कितनी है सॉरी 10 है, और 100 रुपये के नोटों में आता है 50 रुपये के नोटों की संख्या 10 तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है 15 होगी, कितनी होगी 15, ठीक है। तो ये हमने सॉल्व कर लिया, नेक्स्ट देखेंगे। तो देखो क्या कह रहा है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का, क्या कह रहा है प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, 3 दिनों का क्या फिक्स किराया है पहले से, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया, यानी अतिरिक्त दिन का क्या अलग अलग किराया। और सरता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, 7 दिनों के लिए कितने रुपए अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो देखो नियत किराया आपको क्या 3 दिन का फिक्स दे रहा है, ठीक है ना, और बाकी दे रहा जैसे 3 से ज़्यादा होते हैं तो उनके आपको अलग अलग किराया देना पड़ता है, ठीक है ना। तो हमको क्या कह रहा है, जो आपको पहले कितने दिन के लिए लिया है, सरता ने 7 दिनों के लिए कितने दिन के लिए 7 दिनों के 27 रुपये दिए, तो आपको पता है तो हमारा जो नियत भाड़ा तो उसको नियत किराया वो क्या है x, और अतिरिक्त किराया है उसको क्या माना हमने y, क्या माना है y। अब देखो उसने कितने दिनों के लिए लिया था 7 दिनों के लिए, लेकिन 3 दिनों के लिए क्या था फिक्स था, तो 3 दिन घटा दो तो 4 दिन का ही तो देगा, तो कितना हो गया 7 मिला के कितना दे रहा है 27 रुपये दे रहा है, कितना 27, तो समीकरण 1 हो गया, ठीक है। फिक्स किराया तो था 3 दिन का, तो
7 दिन के लिए ले गया था तो 3 दिन तो फिक्स था, तो उसको हटा के हमने कितना बचेगा हमारे पास 4 दिन। अब दूसरे कौन सुशी ले रही है कितने दिन के लिए 5 दिन के लिए, तो नियत भाड़ा तो एक्स है, तो 5 दिन में आपको पता 3 दिन क्या है फिक्स है, तो उसको हटा दो तो कितना बचा 2 दिन का ही तो अतिरिक्त भाड़ा देगी वो किराया, तो 2y बराबर कितने रुपए दे रही उसके वो 21 रुपये अदा कर रही, कितने 21 रुपये। अब क्या है समीकरण 1 या समीकरण या ऐसे करो x का सीधे लिख दो आप, x का विलोपन करने पर सीधे आप कर सकते हो x का विलोपन करने पर, तो x का करोगे तो x प्लस क्या है 4y बराबर 27, x प्लस 2y बराबर 21, घटाने पर क्योंकि चिन्ह दोनों प्लस के दिए हुए, माइनस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस का ये कट गया, 4 से 2 गया कितना बचेगा 2y, 27 में से 21 गया कितना बचेगा 7 में से गया 6, उधर कितना बचेगा 6 बचा बस। अब क्या करेंगे y बराबर 6/2 काटोगे तो y बराबर क्या है 2, तो y का मान कितना निकला है। अब क्या करोगे y का मान समीकरण किस में रखोगे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा कहाँ, समीकरण 2 हमारा कितना दे रहा है समीकरण 2 देखिए आप, x प्लस 2y बराबर 21, तो x तो y का मान हम निकाल चुके हैं कितना है 3 बराबर 21, तो 3 दूनी कितना हो गया 6 बराबर 21, 6 का आप पक्षांतर कर दो तो x बराबर कितना 21 माइनस 6, तो x बराबर कितना 21 में से 6 गया कितना बचेगा 15, तो यानी इसको देखो कितना रुपए 3 दिन का फिक्स है कितना 15 रुपये ठीक है, और बाई यानी प्रत्येक दिन का कितना 3 दिन 4 लग रहा जो भी है, तो हम लिखेंगे अतः नियत किराया फिक्स आपका क्या दे रहा है चार्ज कितना दे रहा है x रुपये, तो नियत किराया कितना है 15 रुपये तथा अतिरिक्त किराया या प्रत्येक दिन का किराया कितना है 3 रुपये होगा या है, कुछ भी कर दो आप। ठीक है, ये यूनिट हमारी फिनिश हो गई है, अब नेक्स्ट 4 करेंगे। थैंक यू फॉर